तो कैसे, जिसे कहते हैं कि किस तरह से आपको ये एहसास हुआ कि आप इतना अच्छा गाती हैं और फिर बाकायदा इसको सिंगिंग को इख्तियार किया जाए? वो तो मुझे आज तक भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अच्छा गाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन बहुत जुनूनी थी, बहुत शौक था मुझे एक्टिंग का भी, ड्रामा डायरेक्ट करने का भी और गाने का भी। मतलब ये सब रंग थे मुझ में। जी शाह जी, और देखे ना आज भी कितना खूबसूरत रंग पहना हुआ है उन्होंने कि सेट पे आई हैं और सेट हमारा जो है और इट लाइटन्स अप द होल खिल गया सेट, ना? खिल गया है हाँ। ना, एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। माशाल्लाह। लाइट बंद भी कर दो तो भी रोशनी रहेगी। ਤੁਸੀਂ वेडिंग करके आए हो? पीटीवी होम से मैंने पहला गाना गाया था, स्टूल पर खड़े होकर। और पहले गाने में ही मैंने 5 रुपए इनाम ले लिए थे। इनाम देने वाले बहुत बड़े लोग थे, मास्टर सादिक साहब, हाँ हाँ हमारे साथ। नाबीना थे, लेकिन जो बहुत बड़े पियानो- लोग थे जी, पियानो बजाते थे और लाजवाब थे। मैंने तो ऐसा पियानो हाँ। नहीं देखा पाकिस्तान में, मतलब कि आंखों से नाबीना हो बंदा और इतना परफेक्ट हो, और वो आपकी आवाज़ से पहचान जाते थे। आप आकर खड़े होते थे। एक दफ़ा का वाक़या, मैं एक टीवी का मेरा ड्रामा था, शायद मंचधार था या कफस था, दोनों में से किसी एक की शूटिंग थी पीसी होटल में। तो बस लॉबी वहाँ पियानो भी बजाते थे ना? जी 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 जी, बड़ी पुरानी बात जी है। जी। तो मैं जैसे एंटर हुई तो बड़ी मज़े की मुझे आवाज़ आई, तो मैंने देखा मास्टर साहब हैं। चूँकि मुझे वो याद था, इनसे मुझे 5 रुपये इनाम मिले थे। मैं उनकी तरफ गई, अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, क्या हाल है? मिनी बेटा, एकदम इतने टाइम के बाद मैं उनसे मिली, यानी कि कुछ अरसे के बाद आप मिली, आवाज़ में कुछ फ़र्क भी पड़ जाता है, बच्ची की आवाज़ उसके और है। बावजूद आदमी उन्होंने है। मुझे पहचाना। वाह। मिनी बेटा, क्या हाल है तेरा? मैं कि जी मास्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे? मैंने कहा प्लीज़ बजाइए ना आप, मैं तो इसीलिए आपके पास आई हूँ। लाजवाब लोग थे जी। वाह। फातिमा साहबा, जी शाह जी, हमारी टीम ने शाहिदा साहबा के लिए बहुत प्यारा पैकेज तैयार किया है, तो चल के वो देखते हैं। आज व्हाट्सएप की आवाज है जो एज में छोटा भरा बोलन दे। ज़रूर जी, यार ज़रूर। सबके गले खराब हुए हैं। तो एक डॉक्टर भी बुला लेते हैं आप। आए थे हैगे ने जी हुसन दे डॉक्टर, सिर्फ तुसी नबज फड़नी है तो बंद हो जाएगी। बंद हो जानी। जी। वाह। मेरा एक शो चलता था पीटीवी होम से, शायदा मिनी शो। शायद हमें नहीं शो। जी जी। वो जो पहले की तस्वीरें थी मेरी, वो हाँ, शुरू की जो पहली प्रोग्राम तस्वीर, की। हाँ। और उसके बाद जो अवार्ड मैंने पकड़ा हुआ है, वो मेरा था मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, मैंने अवार्ड लिया था म्यूजिक बॉलीवुड अवार्ड से, जहाँ इंडिया के सब सारे आर्टिस्ट थे। शाहिदा साहबा, कुछ याद पड़ता है कि किन किन आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया था आपने, बता रही हैं? उसमें थे देवानंद साहब थे, उसमें जतिंदर साहब थे, उसमें वजंती माला साहिबा थी, उसमें हेलन जी थी, उसमें जीनत अमान थी, उसमें मौसम चटर्जी थी मौसम चटर्जी चटर्जी जी। और बहुत सारे थे। और इस शो की नौयत क्या थी? म्यूजिक शो था। अच्छा, म्यूजिक का था। और मगर ये तो सब अदाकार खैराज थे। तहसीन पेश कर रहे थे अच्छा। अपने सीनियर्स को, अच्छा अच्छा। तो मैंने मलका तरन्नुम नूरजान को खैराज तहसीन पेश किया, सिंगर्स कौन कौन थे उस शो में? जिसमें कुमार सानू भी थे और उसमें हॉलीवुड के माइकल बॉल्टन भी थे, जिन्होंने वहाँ अवार्ड वाह, लिया था। I'm not made of उनकी steel, वाइफ है? भी साथ मजे का थे। गाना था। उस वक्त शायद शादी थी या नहीं थी, हाँ। मुझे नहीं पता। तो बाकी सभी थे और मुझे अवार्ड मिलने पर बहुत
खुशी हुई कि ये पाकिस्तान का अवार्ड। हाँ जी, कोई शक नहीं, हमारा जो भी आर्टिस्ट जहाँ जाके परफॉर्म करता है और उसकी नेकनामी होती है, तो पाकिस्तान की नेकनामी होती है। कुछ याद पड़ता है मैडम का, कौन सा गीत आपने गाया था? मैंने चांदनी रातें, बहरहाल उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और जो आपने वो राजकुमार हैरानी साहब के साथ जी जी तस्वीर जी, देखी, वो वैसे आप अवार्ड वसूल कर रही हैं, मैं अवार्ड दे दे रही रही हूँ। हैं? हाँ, वो ये लग फील हो रहा है मैं कि आप अवार्ड अवार्ड दे रही हैं। राजकुमार हैरानी साहब को अच्छा। दे रही हूँ। उनको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट फिल्म पर लगे रहो मुन्ना भाई का अवार्ड दिया मैंने। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे जब राजकुमार हैरानी साहब, हम लाइव प्रोग्राम में प्रमोशन के लिए, राजकुमार हैरानी थे, मैं थी और कुछ और भी इंडियन स्टार्स थे। और ये पाकिस्तान से बाहर का है? ये न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क का है, ठीक है। न्यूयॉर्क पहले अटलांटिक सिटी में था जी, अटलांटिक सिटी। दोनों, दूसरा न्यूयॉर्क के किसी बड़े हॉल में था। ठीक। आपको पता है इनके शोज बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी हाँ, उनकी आबादी भी तो बहुत बड़ी है ना? आबादी बहुत बड़ी, शोज बहुत बड़े होते हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट आता है तो फिर समेट लेता है सब कुछ। मैं तो ये खास कर में पाकिस्तान। तो राजकुमार हैरानी साहब ने मुझे वहाँ भी अपनी फिल्म के लिए मुझे ऑफर किया कि मैं आपके मिजाज के हिसाब से आप पर स्क्रिप्ट लिखूँगा, आप मेरी फिल्म में काम करें, आप गाएं। तो मैंने, और उस वक्त उनकी ये मुन्ना भाई रिलीज हो चुकी थी ना? लग चुकी थी, मैं तो अवार्ड दे चुकी तो थी। बहुत बड़ा उसके नाम बाद हो 3 चुका है। इडियट्स उन्होंने बनानी थी। हाँ, उसके बाद 3 इडियट्स उसके बाद। जी जी। तो बहुत अच्छे हैं राजकुमार, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सिंध के रहने वाले हैं। सिंध का एक शहर है नवाबशाह, जरदारी साहब का। वो नवाबशाह से है ना, जरदारी साहब। वो भी नवाबशाह से, उनके आबा व अजदाद वहाँ से थे। जैसे अमिताभ बच्चन साहब फैसलाबाद से, लायलपुर, लायलपुर नाम था ना? जी, लायलपुर था पहले, जी, बाद जी, में फैसलाबाद। जी जी बिल्कुल जी। ये सारे लोग यहीं से पाकिस्तान से गए हुए ना। और शाहजी, आप उस दिन बता रहे थे कि राजकपूर साहब भी पेशावर से जी उनका जी, ताल्लुक राज कपूर था। साहब पेशावर थे, दिलीप साहब दिलीप पेशावर से साहब थे। भी, जी। और तो और शाहरुख। शाहरुख साहब जी, ये भी जो हाँ बहुत सारे लोग जी हाँ, बहुत सारे लोग। यहाँ से गए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सांगले दा है। हो भी सकता है। आप बता रही थी कि उन्होंने फिर आपको ऑफर की अगली फिल्म में, जी। राजकुमार हिरानी साहब जी, 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 जी। आपको एज ए सिंगर, एज एन एक्ट्रेस काम करना, जी, जी, बिल्कुल। कास्ट करना चाह रहे जी, थे। बिल्कुल, वो जरा तफसील। जी, उन्होंने ऑफर किया बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ माजरत कर ली। अच्छा। मैंने कहा जी, मैंने अपनी पाकिस्तानी फिल्मों में ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा होंगी फीचर्स फिल्म में मैंने काम किया, और पाकिस्तान के हर अदारे में मैंने काम किया है। और जिसमें पीटीवी होम है, रेडियो पाकिस्तान है, आर्ट कौंसल है, थिएटर है, और हमारी फिल्म है। आपको पता है कि हमारी फिल्म पंजाबी जैसी तो पूरी वर्ल्ड में पंजाबी जी, फिल्म जी। नहीं बन सकती। और एक ज़माने ये में तो रांझा बहुत का ही उम्दा मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की। तो मैंने कहा जी, मैंने बहुत रच गई हूँ मैं, रची हुई हूँ मैं बड़ी। तो मुझे पाकिस्तान से इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला है। उसकी वजह से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एहतराम करती हूँ, आपने मुझे कहा, आपने जो ऑफर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन यही फिर दोबारा जब मैं उनको अवार्ड दे रही थी, फिर उन्होंने मुझे रिपीट किया, यही कहा अच्छा। कि प्लीज़ मैं आपके लिए लिखूंगा, आप मेरी फिल्म में काम करें। तो आप ये फरमानी कि उन्होंने मैंने बकायदा भी इसरार किया इसका मतलब? जी जी, दो मरतबा। जी मैंने दोबारा फिर वही कहा। मैंने कहा देखें, हम आर्टिस्ट हैं, हम कोई पाबंद नहीं हैं, लेकिन मसले ये हैं कि जब सरकार बीच में आ जाती है ना, तो हम अपनी सरकार, अपनी हुकूमत के मुताबिक ही चलते हैं। जैसे वो उनकी पॉलिसी होगी, हम वैसे ही चलेंगे।